नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों ये जो सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन आता है 1 ग्राम की डोज में अवेलेबल रहता है या फिर 1000 mg इसको बोल सकते हैं। ये एक प्रकार से अपने शरीर में एंटी बैक्टीरियल का काम करता है। मतलब जब कभी भी अपने शरीर में बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए ये सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन काम में लिया जाता है। मार्केट में प्राइस दोस्तों इसकी 25 रुपए तक की ये जो एक पाउडर फॉर्म आता है, इसके साथ में 10 ml का स्टेरॉयल वाटर आता है, तो 25 रुपए तक की एक पैकिंग अवेलेबल हो जाती है 1 ग्राम की। इसको लगाने का तरीका ऐसा होता है कि ये जो स्टेरॉयल वाटर होता है 10 ml, इसको इंजेक्शन के थ्रू इसको निकाला जाता है। बाद में ये जो पाउडर होता है इसमें डिजोल्व किया जाता है। आप ध्यान रखें डिजोल्व करते टाइम इसमें कोई क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, कोई एयर नहीं आनी चाहिए, वरना पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। डिजोल्व होने के बाद में आप इसको इंजेक्शन में विड्रॉ करेंगे और बाद में पेशेंट के कैनुला के थ्रू या फिर डायरेक्ट आईवी इंजेक्शन आप इसको लगा सकते हैं। दोस्तों अपने शरीर में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, जैसे अपन ब्रेन की बात करें तो मेनिंजाइटिस देखा जाता है। इसके अलावा अपना ईयर और नोज होता है, ईयर में ओटाइटिस मीडिया होता है। जिस प्रकार अपने लंग्स में निमोनिया हो जाता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। स्किन पे भी अपने काफ़ी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, प्लूराइटिस हो गया। ये डिजीज कंडीशन बता रहा हूँ मैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इसके अलावा दोस्तों अपन टाइफाइड फीवर की बात कर लेते हैं, या फिर अपना जॉइंट्स होते हैं उनमें कभी कभी जो ओस्टियोमाइलाइटिस वगैरह ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं बैक्टीरियाज के थ्रू। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की तरह होता है। तो बैक्टीरिया की वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है अपने शरीर में, चाहे वो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, चाहे कोई भी बोन का हो, मसल्स का इन्फेक्शन हो, कोई भी हो, उसको ठीक करने के लिए सेफोटेक्साइम जो सोडियम इंजेक्शन है ये एंटीबायोटिक दवा काम में दी जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों ये जो सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन ये जो दवा होती है ये अपने काफी शरीर ऑर्गन्स पे काम कर रही है, तो ये एक प्रकार से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह भी मानी जाती है। तो इसको बहुत कॉमनली काम में लिया जाता है मेडिकल प्रैक्टिशनर में। दोस्तों ये जो सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन होती है ये जो बैक्टीरिया होता है उसके बाहर की एक लेयर होती है सेल वॉल, जो बैक्टीरिया को जरूरी होती है उसको ग्रोथ करने के लिए, सरवाइव करने के लिए। लेकिन ये जो सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन है, सेफोटेक्साइम जो दवा होती है ये सेल वॉल को किल कर देती है, सेल वॉल बनने नहीं देती है बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से बैक्टीरिया धीरे धीरे किल होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे बैक्टीरिया की जो संख्या होती है वो कम होने की वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वो ठीक होने लग जाते हैं, सिम्टम्स धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। इस प्रकार ये दवा अपने शरीर में काम करती है। दोस्तों ये जो सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन है एक प्रकार से इसकी टेबलेट्स भी आती है, सिरप भी आते हैं। हॉस्पिटल सेटिंग्स में ज़्यादातर इंजेक्शन काम में लेते हैं। ओपीडी पेशेंट्स या फिर होम केयर के लिए पेशेंट को टेबलेट्स दी जाती है, बच्चों को सिरप दी जाती है। सबका एक्शन एक प्रकार से सेम ही होता है। इसकी डोज भी मार्केट में अलग अलग अवेलेबल है, जैसे 250 mg, 500 mg, 1000 mg। तो ये एक प्रकार से जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम ही रहता है, बस इसकी डोज का फर्क रह जाता है, किसी को अलग दी जाती है किसी को अलग। दोस्तों इसके अगर अपन दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये एक प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इंजेक्शन लगाई हुई जगह पे रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग, सूजन आ सकती है, या फिर इंजेक्शन लगाए हुए साइड पे पेन, दर्द हो सकता है। ये सामान्य दुष्प्रभाव देखे जाते हैं। इसके अलावा जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना या फिर डायरिया, दस्त लग जाना, कॉन्स्टिपेशन, कब्जी रहना, ये भी कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं इस दवा के, जो अपने आप रिजोल्व हो सकते हैं। जैसे जैसे दवा की टॉक्सिसिटी शरीर के अंदर कम होती है वैसे वैसे ये ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों ये जो सेफोटेक्साइम सोडियम इंजेक्शन है, अगर कोई लेडीज है जो वुमेन है जो प्रेग्नेंट स्टेज में है या फिर लैक्टेशनल स्टेज मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें टेराटोजेनिक इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसी प्रकार अगर कोई पेशेंट है जिसके काफ़ी लंबे समय से किडनी फेलियर की शिकायत है, लीवर फेलियर की शिकायत है, या फिर कोई पेशेंट ऑलरेडी अल्कोहल इनटेक कर रखा है, तो उनको भी ये दवा बहुत ज़्यादा सावधानियों के साथ में काम में लेनी चाहिए, क्योंकि उनमें साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
दोस्तों ये जो दवा होती है सेफोटोक्साइम सोडियम इंजेक्शन, ये आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। अपने आप से कभी भी कोई भी दवा सेल्फ मेडिकेशन के रूप में काम में ना लें। दोस्तों सेफोटोक्साइम सोडियम इंजेक्शन की जो इंफॉर्मेशन है आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।